प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर हुआ था 324 आई बाई 2025 पार्ट 3 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है तो दिया क्या इसने है, वक्र एक्स की घात 2/3 प्लस वाई की घात 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है? आउट ऑफ सिलेबस। इस पर आपको सरकार ने 5 अंक बोनस के दिए थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वक्र लिख दिया है। वक्र 2/3 प्लस के बाई की पावर 2/3 बराबर 2, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 2/3 पहले आ जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 और प्लस 2/3 वाई की घात 2/3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 माइनस 1, ठीक, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑन बोथ साइड लिख दो, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यह 2 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें 2/3 से भाग कर देंगे, थोड़ा पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 बाई की घात 3 एकम 3, तो बाई की पावर कितनी आ जाएगी? माइनस के 1/3 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 2/3 एक्स की पावर 3 एकम 3 करेंगे, यानी कहने का मतलब 2 में से -3 तो माइनस के 1/3। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो, अब जब ये कैंसिल हो जाएगा क्या बच जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स की माइनस एक्स की पावर -1/3 और वाई की पावर -1/3। ठीक है, तो अब इसको हमारा क्या प्रवणता निकल आई है। अब प्रवणता जब निकल आई तो अब क्या करेंगे? बिंदु बिंदु रेखा का ढाल कितना है? ढाल, ये ढाल लिख लो। ढाल कितना? डी बाई अपॉन डी एक्स। बिंदु किस पर दिया है? तो बिंदु यहाँ पर दिया था 1, 1 पर। देखो 1, 1 पर, तो इस पर निकालेंगे 1, 1 पर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के एक्स का मान 1 की पावर 1/3 और वाई की पावर 1/3 लगा देंगे। ठीक है, 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। क्या लिखते थे? एक्स ऊपर जाएगा, तो एक्स बटे बाई की पावर आ जाएगा। कैसे? एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 1/3, सॉरी, माइनस के एक्स की पावर 1/3 और बाई की पावर 1/3। वो कैसे हो जाएगा कि इसको ट्रांसफर कर 1 बटे नीचे आएगा, बाई ऊपर जाएगा, तो इसलिए एक्स बटे बाई की पावर दोनों की अलग अलग हो जाएंगी। अब इसमें रखोगे, इसमें आएगा माइनस का 1। ये तो स्पर्श रेखा प्रवणता आ गई। क्या? स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई है? -1। और लंब रेखा, अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। क्या? स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा बाई माइनस बाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स 1, 1 पर और इंटू एक्स माइनस एक्स 1। ठीक, अब जो इसमें मान भर दीजिए, बाई माइनस बाई 1 का 1 और इसका कितना? माइनस के 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो देखो बाई माइनस के 1 बराबर माइनस के एक्स और प्लस के क्या हो जाएंगे? 1। माइनस में गुणा करोगे, अब क्या हो जाएगा? जे उधर जाएगा तो जे इधर आएगा, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो एक्स प्लस बाई बराबर 2, या ऐसे लिख सकते हो। समीकरण लिखना है तो एक्स प्लस बाई माइनस 2 बराबर 0। ये तो आपकी कौन सी आ गई? स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब इसमें क्या करेंगे? स्पर्श रेखा की समीकरण आपको नजर आ रही होगी। अब हम लंब रेखा का समीकरण, अभिलंब, यहाँ लिखेंगे। अभिलंब का समीकरण क्या होता है वो भी देखो आप, थोड़ा हम इस साइड में करेंगे इसके लिए। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो इसकी प्रवणता पहले क्या होती है? अभिलंब रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? डी वाई अपॉन डी एक्स 1, 1 पर प्लस की 1। चिन्ह बदल जाए, इसका व्युत्क्रम हो जाता है और चिन्ह भी बदल जाता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता का ठीक व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब इसमें स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का
समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन, गलत लिख गया, और एक बटे माइनस के एक बटे डी बाई अपॉन डी एक्स, और एक कामा एक पर एक्स माइनस एक्स वन, तो वो तो मैंने निकाल लिया आपकी है, तो प्लस हो गई, तो बाई माइनस बाई वन, और इसका प्लस हो गई एक एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, ये इधर आएगा तो एक्स माइनस क्या आ जाएगा, ये तो एक्स माइनस क्या आएगा, माइनस के एक्स प्लस के बाई और माइनस के वन प्लस के वन बराबर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस एक्स बराबर जीरो। बस यही किसका, अवलंब रेखा का समीकरण है। फिर भी ये क्वेश्चन आपको बोनस में दिया गया है और आपके लिए पूरे नंबर मिलेंगे बिना किए हुए इसको। तो हम अब 6 का की ओर का तो कर दिया है, खा की ओर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का परवल है बाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभ लंब से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने अंक का है, ये आपका 5 अंक का है, 5 अंक का है। ठीक, दिखाई दे रहे होंगे। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसने क्या दिया, सबसे पहले बाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक, अब इसको हम बाई बराबर करेंगे अंडर रूट 4ax। ठीक, इसको हमने बाई स्क्वायर बराबर ले लिया, तो बाई बराबर अंडर रूट 4ax, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हम वर्गमूल 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट x आएगा। ठीक है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा अभीष्ट अभीष्ट क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका 2 0 से a। अब देखो इसका फिगर देखो, पहले हम इसका फिगर बना दें, तो इसका जो x है इस टाइप से, इसका बाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो बाई स्क्वायर बराबर 4ax है जो परवलय है, इसको हम बाई स्क्वायर बराबर 4ax से बताते हैं। ठीक, अब इसमें इसके ओरिजिन है 0 कामा सी, वर्टेक्स इसके यानी शीर्ष 0 कामा 0, 0 कामा 0। अब इस पर हम एक क्या लेते हैं, इस पर एक इसने बता दिया इसके जो निर्देशांक निकल के आएंगे, तो कितने निकल के आएंगे, 0 से a। तो यहाँ तक एक नाभिलंब खींचते थे, नाभिलंब, नाभिलंब इसकी a कामा 0 होती है। ठीक, तो a कामा 0, तो इसके अब यहाँ से यहाँ तक खींचना लेना इसका क्षेत्रफल। अब ऊपर इसके दो भाग हैं, कितने भाग है इसके, दो भाग हैं, एक तो जे ऊपर वाला भाग हो गया और दूसरा है जो नीचे वाला भाग है। ठीक, तो अब सेम इसकी सिमेट्रिक है कि जो पोजीशन इसकी वही पोजीशन इसकी है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a, 0 से a, समझ पा रहे हैं, तो 0 से a लेंगे, तो 0 से a मैंने लिख दिया है। ठीक, अब 0 से a लेने पर अब फलन बाई dx, बाई dx, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, 2 अब 2 क्यों लिया है, अब इसके दो इसलिए लेंगे, एक पर एक जे है, इसका क्षेत्रफल एक भाग, दूसरा भाग इसका आगे, दोनों सिमेट्रिक है इसलिए दोनों की दो की हमने गुणा करवा दी। बाई का मान कितना आया, 2 अंडर रूट ए और 0 से a और अंडर रूट x और dx। ठीक, अब इसमें क्या लेंगे, अब बाई इसका समाकलन कर देंगे, तो 2 2 4 अंडर रूट a, और इसका क्या हो जाएगा समाकलन, इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 1/2 होती है, तो एक बार और करने 0 से a dx, इसकी इसमें x की पावर 1/2 है तो प्लस के 1 और 1/2 प्लस 1। ठीक है, समाकलन की पोजीशन होती है, हम समाकलन करते हैं तब, तो वही चीज यहाँ पर आ जाएगी 4 अंडर रूट a और इसकी x की पावर 3/2 और 3/2, और लिमिट कितनी लगा दें भाई, 0 से a। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगी, इससे तो बोलना नहीं भाई, अंडर रूट a से, अब इसमें हम लिमिट रखें 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिख दो गुणा 2/3। अब 2/3 ये तो ऊपर पहुंचे नीचे आ गया, अब इस पे लगा दो x पे मान a की पावर 3/2। ठीक, समझ पा रहे, अगर नहीं क्लियर होगा तो हम थोड़ा और आगे इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं 4 रूट a, और लिमिट लगा दो इसकी क्या थी, a की इस पर ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ भी लिख दो गुणा 2/3, और a की पावर 3/2 माइनस कितनी, 0 लगाओगे तो 0 की पावर 3/2। ठीक, यहाँ हमने इसका कोई मान नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। अब क्या होगा, अब इसको हम तोड़ेंगे, तो 4a की पावर 1/2, तो 4 दूनी 8 यहाँ लिख दें, 8/3 यहाँ आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी, 3/2, आधार समान होने गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 8/3 और 3 1 4/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसका जो आएगा 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर आ जाएगा, और वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आया है।
कि देख लो, कोई समझ वाली बात दिक्कत हो तो मुझे अवश्य बताएं कि इसमें कोई दिक्कत है। इसका जो वर्टेक्स हो गया और जो इसकी नाविलंब फोकस होता है इसका फोसी इसकी बाई स्क्वायर और 4x दिया ही है, तो इसकी नाभि जो है a,0 है, इसको a से 0 से a दिया है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ ले लिया है और इसको कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर अवकल समीकरण दिया है, देखो यहाँ पर छीका गा बाई डी एक्स माइनस के एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0, ठीक है। बहुत ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे, तो हम करेंगे बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर और डी वाई बराबर, ठीक। अब इसको एक संशय में पड़ा हुआ हूँ कि इसको क्या करूँ, कि इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लें या हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई लें। अब हम देखो चेक करके बताते हैं, बच्चा असमंजस में पड़ा रहता है। अगर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं, क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो आएगा बराबर वाई बटे एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तब क्या करेंगे, अब हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर करेंगे, देखो तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो हमारा बन जाएगा एक्स प्लस 2y स्क्वायर बटे वाई, प्रत्येक पद में क्या कर देंगे भाग, तो हमारा समीकरण बनेगा तो डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी किसमें आ जाएगा पी एक्स और बराबर क्यू के रूप में बन जाएगा, ठीक। या तो हमारा बने डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू का रूप, या बने डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू का रूप, एक रूप होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स से तो बन नहीं रहा है, तब हमने लिया डी एक्स अपॉन डी वाई वाला, जे वाला लिया है, ठीक। तो अब आ जाइए, मैंने रफ में आपको बता दिया, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में वीडियो बड़ी हो जाएगी और समझने और एक एक चीज़ आपको भी बता रहे हैं। तो अब हम करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक। तो हम करेंगे एक्स प्लस 2y स्क्वायर बटे वाई, ठीक। अब इसको हम भाग कर देंगे एक्स बटे वाई प्लस के 2y स्क्वायर बटे वाई, तो हमारा हो जाए, ये तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के एक्स बटे वाई बराबर क्या बच गया, हमारा बच गया भाई 2y बच गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा जो भी इसे तुलना करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू से तुलना क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक। अब हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा -1/y, ठीक। उसके बाद में Q बराबर हो जाएगा क्या 2y, ठीक। अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ बराबर इंटीग्रेशन इन ई इंटीग्रेशन पी डी वाई, तो बराबर यहाँ लिखेंगे पी बाई ई इंटीग्रेशन पी का मान -1/y इंटू डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा लॉग वाई, ठीक। जे घात ऊपर ले जाओ तो इसको हम कर सकते हैं ई की पावर लॉग माइनस के वाई, इधर दिखाएं, इसे हम इधर इसे दिखा रहे हैं ई की पावर लॉग वाई की पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/y, इंटीग्रेशन फैक्टर आपको मिल गया है। अब निकालेंगे क्या आई एफ, तो आई एफ हमको मिल गया है, इसका हल क्या होगा, हल जो होता है हल होता है ई एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और प्लस के इंटू डी वाई प्लस के सी, ये आपका सोल्यूशन होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो ई एक्स जो कहते हो इसका कितना आया था 1/y, अब इसका 1/y आया, क्यू का मान कितना था 2y इंटीग्रेशन 2y और आई एफ कितना था 1/y और डी वाई प्लस सी, ठीक। बाई से बाई कैंसिल हो गया, अब बाई से बाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 इंटीग्रेशन 1 और डी वाई प्लस सी, तो ये क्या निकल के आएगा, इसका क्या हो जाएगा 2y प्लस सी, ठीक है। अब जो 2y प्लस सी आ जाएगा, तो अब हम इसको क्या करें भाई एक्स बटे वाई बराबर 2y प्लस सी, अब इसमें एक्स बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर, तो यहाँ लिख दें एक्स बराबर गुणा करवाओगे 2y स्क्वायर प्लस के सी वाई, तो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा
और बहुत साफ शब्दों में कोशिश की है लिखने की, धीरे धीरे और भी हम अच्छा देने का प्रयास करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके बीच में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 का घ दिया गया है। देखो इसने दिया है कि विवरोधों 5x + 3y ≤ 15, 2x + के 5y = 10 तथा x ≥ 0, y ≥ 0 के अंतर्गत z 8x + 15y का अधिकतम मान आलेखीय विधि से हल करना है। देखो मैंने यहाँ भी लिख दिया है, आपको समय बचाने के लिए बहुत मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट करेंगे समीकरण में। तो हम लिखेंगे समीकरण में बदलने पर दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, ठीक। तो भैया बदलो। तो आपका सबसे पहले दिया 5x + के 3y = 15, समीकरण ए, ठीक। उसके बाद में दिया है 2x 5y = 10, ठीक। समीकरण जो हो गई आपकी 2। अब हम इसमें प्लॉटिंग करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे, देखो एक्स वाई के मान निकालेंगे। जब x = 0, जब x = 0 करेंगे तो y का मान कितना आएगा? x = 0 करने में y का मान निकलेगा 5 तिपच 15, 5 आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। y = 0 करेंगे तो y 3 आए, इसका 3 आएगा, ठीक है। ये तो बात समझ गए होंगे भाई। जब इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे, एक बार x = 0 तो 3 से भाग करेंगे तिपच 15, और y का मान 0 करेंगे तो y का मान 0 करेंगे तो 5 × 15, ठीक। इसी प्रकार समीकरण हम 2 से करते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 के लिए क्या हो जाएगा, x, और जब x = 0, देखो x = 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, तब y बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10। तो x = 0, y = 2। फिर रखेंगे y = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, x = 10/2, 2 पंजे 10। तो y = 0 तो हमारा 5 यहाँ मिल जाएगा, ठीक। अब ये हमको मान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके मान मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो यहाँ ग्राफ बना दें, तो ग्राफ हम यहीं पर बना दें, देखो इस टाइप से, ठीक। अब इस पर हम 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 कई अनंत तक जाएंगे इसमें। और ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x डैश और y डैश। इसी प्रकार इसको भी हम नंबरिंग कर देंगे। मूल बिंदु 0, 0। अब हम सबसे पहले 0, 5 रखेंगे, 0, 5। तो x अक्ष पर 0, तो 0 तो यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ हो गया। तो इसका नाम दे दें a 0, 5, इसको a दे दिया। फिर हम रखेंगे 3, 0, तो 1 2 3, तो इसका हो गया b नाम। तो 3, 0, तो फिर हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको क्या हम आराम से मिला देते हैं, पटरी प्रकार की सहायता से मिलाना। तो अब हमारे एक तो प्लॉटिंग हो गई। अब उसमें हम रखते हैं समीकरण, समीकरण को दर्शा दो इसके लिए। इस पे समीकरण दर्शाओ 5x + के 3y = 15, ठीक। प्यारे बच्चों, हमने इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया पहले ही से है, क्योंकि समय लगता, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो 5x + 3y = 15 और 2x + के 5y = 10, इसमें 2 की गुणा, इसमें 5 की गुणा। तो इसमें विलोपन विधि से हमने इसको हल कर दिया है। और देख लीजिए घटाने पर चिन्ह बदल गए, तो ये माइनस आया, माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया, y = 20/19। अब y का मान समीकरण हमने फिर 1 में रख दिया, तो समीकरण ये 1 थी और ये समीकरण आपकी 2 थी। जब इनको हमने यहाँ रख दिया, x का मान समीकरण 1 में 5x + 3y 3 × 20/19 = 15। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 45/19। हमने आपके समय की बचत कर दी है, नहीं तो बहुत बड़ा समय लग जाता, वीडियो बहुत खिंचता। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मान लीजिए ई, मान लीजिए क्या है ई। तो इसके जो निर्देशांक कितने आए हैं, तो एक तो आया है 45/19, y का मान आया 20/19, ठीक। ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए हैं। तो इसमें कोणीय बिंदु हो गए। अब हम इसकी जांच करेंगे भाई कि ये कैसे सत्य है, तो इसको हम बताएंगे। अब हमने यहाँ पर x और y के मान निकाल लिए हैं, कोणीय बिंदु निकाल लिए हैं। अब इसमें हम जांच करेंगे। देखो मैंने कुछ काम पहले ही करके रख लिया है, कि जिससे
आपको असुविधा ना हो, एक एक चीज समझाएंगे। बिलोपन भी से हल कर लिया, एक्स वाई के मान मिल गए, कोणीय बिंदु हो गया। तो कोणीय बिंदु जो ई है, अब देखो हम देखेंगे हमारा क्षेत्र कौन सा सत्य है, किस क्षेत्र का हम अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने कोणीय बिंदु लिए, तो इसका नाम ए, पहले सत्य करेंगे क्या, इसमें मिलाने पर देखो ए का मान कितना है 0,5 और कामा बी 3,0 तथा सी का मान क्या 0,2 और डी का मान क्या है 5,0। ठीक, ये मैंने यहाँ पर सब बिंदु रख दिए हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब इन बिंदु पर असमकाओं को चेक करेंगे। इन बिंदुओं पर सबसे पहले मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर असमका को चेक करेंगे। देखो x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर दिया उसने है क्या, अब मूल बिंदु पर सबको चेक करेंगे। देखो 5x प्लस 3y लेस देन 15। ठीक, अब सब दोनों में क्या रखेंगे मूल बिंदु 0,0। अब इसमें हम 0,0 रखेंगे, 5 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 लेस देन यानी 5, 15, 15 बड़ा है, वो हमारा सत्य है। तो ये रेखा हमारी मूल बिंदु की ओर होगी। तो कौन सी रेखा 5x प्लस 3y बराबर 15। तो ये 5x तो इसका के इधर चलेगी, तो मूल बिंदु की ओर ये क्षेत्र जाएगा। ठीक, ये रेखा संतुष्ट करेंगी किसकी ओर, मूल बिंदु की ओर। अब हम किस पर चेक करेंगे, दूसरी रेखा के लिए यानी दूसरी असमका के लिए 2x प्लस 5y लेस देन 10। तो मूल बिंदु पर इस पर भी 0,0 पर, तो 2 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0 तो लेस देन 10, यानी लेस देन इज इक्वल टू 10 है। तो इस पर कभी इंग्लिश कभी हिंदी हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 0 क्या हमारा सत्य है, नहीं सत्य, क्योंकि 0 यानी 10 बड़ा है 0 से, 0 छोटा है, तो ये भी हमारी सत्य है। तो इसका भी किधर होगा क्षेत्र, मूल बिंदु की ओर, इसका भी मूल बिंदु की ओर। ठीक, तो अब हमारा घिरा हुआ क्षेत्र, और उसने दिया x ग्रेटर देन 0, एक और भी दिया था x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन मतलब होता है x की मान बढ़ते जा रहे, तो इसकी ओर, y ग्रेटर देन मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक, तो यही आपको भाग संतुष्ट करेगा। कौन सा करेगा, एक तो 0 करेगा, 0 मूल बिंदु 0,0, और दूसरा करेगा c, तीसरा करेगा इसका नाम क्या दिया b, क्या था b और e। तो यही आपको रेखा मतलब हमारे ग्राफ को संतुष्ट करते हैं। तो देखो हम कैसे निकालते हैं इसके लिए। अब जो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, 0,0, दूसरा बी क्या है 3,0, बी वाला उठा लिया। फिर हमने क्या लिया ई वाला, ई वाला हमारा कितना है 45/19 20/19। ठीक, फिर उसके बाद क्या है सी का मान 0,2, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसमें मान रखो 0,0, तो जेड बराबर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ठीक, उसके बाद में इसमें हम जब मान रखेंगे 3,0 किसमें 8 3 24, y का मान 0 हो जाएगा, तो 24 आ गया है। इसमें 45/19 और जब हम 20/y का मान 20/19 रखेंगे, तो इसका थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा 460/19 आएगा। सॉल्व कर लिया तो इसका लगभग आएगा 24.2। तो यही मान कैसा है, अधिकतम मान है। कैसा है, अधिकतम मान यही है। और इसमें कितना आएगा 10, क्योंकि 2 पंजे 10, x का मान 0 और y का मान 2, 2 पंजे 10। तो सबसे न्यूनतम तो ये हुआ क्या, न्यूनतम। अधिकतम मान क्या हुआ, किस बिंदु पर हुआ 45/19 20/19 पर। तो अब आप लिख सकते हो, देखो भाई समझ बात आई। अतः सवाल तो लंबा हो जाता, अतः है सरल, अतः बिंदु 45/19 20/19 पर अधिकतम मान कितना मिला तुमको, मिला हमको 24.2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो प्लीज़ बच्चों, ये सवाल हमने बहुत बड़ा हो जाता है अगर हम वैसे लगाएंगे वीडियो पर, और इसकी कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली है, मगर इसको ये छायांकित भाग ही हमारा हल है। क्या है, छायांकित भाग। तो छायांकित भाग ही हमको देखते हैं कि जो हमारा कौन सा भाग संतुष्ट हुआ है, छायांकित भाग। ठीक, इसको बड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो संतुष्ट हो जाए, कि यही असमका संतुष्ट कर दे। क्यों, ऐसे भी देख सकते हो x का मान 0 y का मान 0, तो ये सत्य हुआ कि 15 हमारा बड़ा है। इस पर देखते हो x का मान 0 y का मान 0, तो भी सत्य है। तो मूल बिंदु की ओर, तब रेखा किधर होगी, तब इसका रेखा का ग्राफ किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। अगर असत्य हो जाए तो मूल बिंदु से दूसरी की ओर, ऊपर की ओर। देखो अगर असत्य हो जाए तो ऊपर चला जाता, तो ऊपर चला जाता, तो हमारा कोई हल क्षेत्र नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा
बच्चों को 3 समूह में क्रमशः 3 लड़कियां और 1 लड़का, 2 लड़कियां, 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के हैं। प्रत्येक समूह से यादृच्छया एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में एक, देखो एक कंडीशन लग गई, कंडीशन आ गई आपकी, क्या आ गई, कंडीशन प्रॉपर्टी लग गई है। लड़की, एक लड़की, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने कंडीशन क्या लगाई है भाई, 2 लड़के, क्या 2 लड़के होने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। सवाल यहीं पर आपका समझने वाला है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इन समूह को अलग अलग मान लेंगे। माना समूह के जीवन, माना समूह जीवन कितने, 3 ग्रुप दिए हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप दिए हैं। तो जीवन कामा G2 कामा G3 से समूह को जीवन कामा G2 कामा G3 से निरूपित करेंगे, ठीक। अब तो जीवन के लिए क्या, देखो जीवन ग्रुप जो होगा उसमें लड़कियां और लड़के बना दें। देखो पहले लड़कियां हैं, लड़कियां, फिर क्या है, लड़के, ठीक। और यहां लगा दो कुल कितने हो रहे हैं, कोशिश करो समझने की। तो जीवन ग्रुप है, जीवन ग्रुप में क्या होगा, पहले ग्रुप में क्या, 3 लड़कियां, देखो जी हैं 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, इसमें क्या है, 1 लड़का, कुल कितने हो गए, 4। पहली बात हो गई, एक ग्रुप बन गया आपका। अब दूसरे ग्रुप में G2, तो 2 लड़कियां 2 लड़के, 2 लड़कियां 2 लड़के, कितने हो गए, 4। अच्छा अगला ग्रुप में क्या कह रहा है, अगला ग्रुप में 1 लड़की 3 लड़के। तो G3 में देखो, G3 में 1 लड़की 3 लड़के, तो कुल कितने हो गए, 4। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये जीवन ग्रुप, ये G2 और ये G3 ग्रुप है, ठीक। अब हमारे कंडीशन लगी है कि 1 लड़की और 2 लड़के चुने जाने के तरीके क्या होंगे। देखो कंडीशन लगी है हमको, क्या है, कंडीशन लगी है, क्या कंडीशन लगी है, 1 लड़की एवं 2 लड़के चुने जाने के तरीके, ठीक। तो इसको कैसे तरीके हैं वो आपको बताएंगे। केस फर्स्ट में क्या करोगे, जीवन से 1 लड़की कामा G2 से 1 लड़का कामा G3 से 1 लड़का उठा लो, तभी हो जाएंगे 3, ठीक। फिर केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में करेंगे जीवन से 1 लड़का, क्या करेंगे, जीवन से क्या होता है, जीवन से एक लड़का उठाओ भाई, G2 से 1 लड़की, G3 से 1 लड़का, G3 से 1 लड़का, ठीक। उसके बाद अब क्या करेंगे, केस थर्ड में क्या करेंगे, ये तो जीवन से लिया है, और उसके बाद में जीवन से 1 लड़का, जीवन से 1 लड़का, G2 से 1 लड़का, G3 से 1 लड़की, ठीक। अब ये 3 केस बन गए हैं। तो अब ये 3 केस बन चुके हैं, इनको हम अब देखो कैसे हल करें इनके लिए, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको केस फर्स्ट से चुनेंगे, पहले ही केस से चुनेंगे कि 1 लड़की चुनेंगे, तो लड़की कितनी है, 3, तो 3/4, ठीक। फिर हम उससे क्या करेंगे, फिर G2 से 1 लड़का, तो लड़का कितने हैं, G2 से 1 लड़का, तो लड़का ये बार 2/4, ठीक। G3 से क्या करेंगे, अब G3 से हम 1 लड़का चुनेंगे, तो फिर भी आपके कितना हो जाएगा, G3 से 1 लड़का 3/4। तो ऐसे हम करेंगे। तो देखो केस फर्स्ट से चुने जाने
की प्रायिकता, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने देखो G1 से क्या एक लड़की, तो एक लड़की 3/4, तो G2 से एक लड़का, तो एक लड़का कितना हो जाए G2 से 2/4, और गुणा G3 से एक लड़का तो 3/4, तो इसका कितना आएगा, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9/32 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब देखो, फिर उसने कहा है केस सेकंड से जीवन से एक लड़का, जीवन से एक लड़का चुनेंगे, तो इसको हम आइजन लगाएंगे। जीवन से एक लड़का कितना हो जाएगा 1/4, और G2 से एक लड़की, G2 से एक लड़की तो 2/4, और G3 से एक लड़का तो कितना हो जाएगा G3 से एक लड़का, तो एक लड़का फिर हो जाएगा 3/4, इसका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3/32 ये हो गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा तो हो जाए। केस थर्ड से क्या करेंगे, अब उसने कहा है केस थर्ड से जीवन से एक लड़का, देखो एक लड़का तो कितना हो जाएगा, जीवन से एक लड़का हो जाएगा जीवन से एक 1/4। फिर कहता है G2 से एक लड़की 2/4, फिर G3 से एक लड़का फिर 1/4, तो कितना निकल के आएगा आज 1/2 दूनी 4, 1/32। तो यहां पर अब गुणन नियम से लगा देंगे, तो लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता गुणन नियम से क्या हो जाए, गुणा करवा दो 9/32 प्लस 3/32 प्लस गुणन के योग से 1/32 कितनी हो जाएगी, तो जो हो जाएगा 13/9 3 12 12 13/32, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपको देखने से पता चला होगा, तो उम्मीद है जी सवाल बहुत अच्छा था, इसको देख लीजिए। मैं और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा दिखाई दे जाए, देखो ठीक। तो ये सवाल बहुत अच्छा था, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, पूरा ग्रुप नोट कर लीजिए और बहुत आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक प्रिय छात्रों, अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, तो मैंने यहाँ भी नोट कर दिया, देखो पेपर हमारे सामने रखा हुआ है, तो सत्यापित कीजिए। A.A बराबर साढ़े A और इंटू आई तथा A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। 8 अंक का क्वेश्चन है, तो देखो 2010, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, और उम्मीद है जो 2026 में भी आएगा। तो हम इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसका साढ़े ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले A साढ़े जब ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें एक के सापेक्ष इसके सापेक्ष चलेंगे, तो इसके सापेक्ष चलेंगे, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 तिया 9, माइनस के अब 3 ले लेंगे, फिर इस ग्राफ को छोड़ो, इसको छोड़ो, 4 एकम 4 माइनस 3 प्लस के 3, फिर इसका क्या करेंगे 3 एकम 3 माइनस के 4, तो इसमें कितना आएगा 16 में थे 9 गए 7 और माइनस के 3 बचेंगे और 4 में से 3 गए -1 तो -3, तो 7 - 6 बराबर -1, तो इज नॉट 0। अतः ए जो हमारा अवयव सारणिक है वो व्युत्क्रमणीय है। अब इसका हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। हम ए इनवर्स जब तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि जब तक इसके मान इज नॉट 0 ना हो जाए। अगर सारणिक का मान 0 हो जाएगा तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों समझ में बात आई होगी। अब हम इसकी और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम CIG निकालेंगे सबसे, तो इसके जो CIG निकालेंगे, हमने इसको क्या ले लिया है, तो 1/11 CIG बराबर, सबसे पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दें। तो CIG कैसे निकालेंगे, CIG कोफैक्टर होते हैं सगुणनखंड। तो CIG निकालने का तरीका क्या होता है, तो CIG बराबर होता है आपका, मैं बता दूं, A11 A12 और A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ये लंबा समय लगेगा, तो हमको शॉर्ट में बताएंगे आपके लिए। तो CIG निकालेंगे, जब CIG का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जब CIG का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट A के बराबर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले A11 निकालना, A12 निकालना। तो एडजॉइंट बराबर होता है, एडजॉइंट A बराबर होता है CIJ का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी प्रकार करेंगे A11 A12
A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 का होल ट्रांसपोज। ये सूत्र बता दिया मैंने, बेसिक चीजें। ठीक, जब तक ये चीज नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम इसमें देखो दे रहा हूं A11 कैसे निकालें। A11 हमारा जो आया है मैंने सोल्व कर लिया। A11 7 है और मैं इसको दिखा दूंगा। A12 आपका जो निकल के आया है वो कितना, -1 है। A13 जो है -1 है और A21, दूसरी कलम बदल दें, A21 जो है तो -3 है। A22 जो है जो 1 निकल के आया है। A23 है, आप समझ चुके होंगे, इनको मैं बताऊंगा बेसिक। तो बेसिक जब पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इसी प्रकार ए कितना 31 कितना आया -3, A32 कितना आया है वो भी 0 आया, A33 कितना आया है 1 आया है। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो कुल मिला के छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तब सवाल बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे हुआ है, अब जो मैंने इसको पहले से कर लिया है बेटा, इसको ध्यान दे कि सारी चीज़ें मैंने इसको पहले कर दी हैं। देखो A11 का मतलब होता है -1 + 1। इसका सूत्र देखो, कुछ समय ज़्यादा लग जाएगा, आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको पहले सीखनी चाहिए। तो मैंने आपको बेसिकली दिखा दिया, ये सूत्र होता है, इससे निकला है। तो A11 बराबर 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, तो 16 में 3 7 आया है। इसी प्रकार I 1 + 2, 1 + 2 है, सूत्र होता है I + J। तो इसकी और ट्रिक भी है। तो ऐसे निकालने के बाद में पहले सब निकालने के बाद और इनको चिन्ह से माइनस प्लस की गुणा कर देते हैं, जैसे अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। जैसे आपने निकाला 4 × 16, 3 × 3 = 9, तो 16 में थे कितने गए, माइनस के 4 × 16, 16 में थे 9 गए, कितने बचे हैं 7। तो प्लस से गुणा करवाओ, क्योंकि समघात आई, विषम घात में माइनस से गुणा करवाओ, समघात में प्लस से गुणा करवाओ। तो वो चीज़ आपको आपके सर ने बता दी होगी, और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, और इसको स्पेशली आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम देखो चल रहे हैं, क्योंकि सवाल लंबा हो जाएगा, 8 नंबर का सवाल है, ज़्यादा वीडियो लंबा होने पर ठीक नहीं रहता है। तो इसमें हमारी एक चित्र निकल आई है। अब हम इसको इसमें मान भरेंगे। देखो इसमें जब मान भरेंगे एडजॉइंट कितना आ जाएगा, तो 7। अब इसका देखो दिखाई दे रहा है, हाँ 7 रख दो इसमें, और A12 का -1 माइनस फिर 1 और -3 1 0 और -3 0 1। ठीक, हमारा अब क्या निकाला, एडजॉइंट ए निकल आया। हमको पूछता क्या है, हमको A × एडजॉइंट ए। ठीक, तो इसको हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, देखो हमको ज्ञात करना है A एडजॉइंट ए डॉट क्या A इंटू ज्ञात करना है। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे पहले A का मान 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक, अब इसकी गुणा करवा दो भाई, किससे करवाएंगे, देखो इसकी गुणा करवाएंगे। अच्छा साढ़िक में है जी, क्या है साढ़िक में, आयु में नहीं साढ़िक में है। अब इसका जो मान आएगा, इधर देखो आप, इसका क्या जो मान आएगा 7 -1 -1 -3 1, ट्रांसपोज नहीं हुआ अभी, है ट्रांसपोज, अभी इसका ट्रांसपोज बचा हुआ था ना। तो ट्रांसपोज क्या होता है, तो इसकी भी मैं बताऊं, इसकी ट्रिक क्या है ट्रांसपोज के लिए, जो पड़े हैं वो खड़े कर दो, खड़े हैं वो पड़े कर दो। तो 7 -1 -1 और -3 1 0 -3 और 0 1, तो ये आपका अब ट्रांसपोज हो गया। क्या हुआ, ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसकी गुणा करवाएंगे ए की, और जो आव्यूह ए दिया है, आव्यूह जो ट्रांसपोज होके आया 7 -3, 7 यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर भी -3 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ -1 होगा और यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। अब इनकी गुणा करवाएं, क्या करवाएंगे, गुणा। तो गुणा देखो कैसे निकल के आती है, इसको गुणा भाई समय लगेगा इसकी गुणा करने, पहले इसकी गुणा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, फिर इसकी R2 की गुणा पूरे C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में, फिर R3 की गुणा C1 में, C2 में, C3 में, बहुत लंबी गुणा हो जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो मैंने इसको लिख लिया है कि इसकी गुणा करवा दी है। देखो 7 एकम 7, पहले एक बता दे तुमको, 1 7 7 एकम 7, और फिर कितनी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, इसकी इसमें चलेंगे 3 एकम -3 -3 3 एकम, देखो इसकी 7 एकम 7 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर इसकी चलेंगे 1 3 3, फिर 3 एकम 3 3 0 0,
इसी प्रकार 1 3 3, 3 0 0 और फिर 3 एकम 3। तो इसी प्रकार फिर R2 की चलेंगे, फिर R3 की चलेंगे। इस प्रकार लंबी प्रक्रिया थी, मैंने सॉल्व कर लिया है। तो मेरा जो निकल के आया, क्या निकल के आया है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, तो इसका जो लास्ट में क्या निकल के आया है मैं दिखा रहा हूँ। 7 में से 3 1 बचेगा इसमें, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, ये 0 हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 1 0, फिर 0 0 1। ठीक, ये आपका निकल के आया। ये किसके बराबर है, तो जो बराबर है वो किसके बराबर है, 1 इसका कॉमन ले लेंगे तो वो हमारा फिर बन जाएगा इसमें 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो ये किसके बराबर हमारा निकल के आया है, ये एक जो मान था वो किसका था, वो हमारा साढ़े का निकल के आया था। किसका निकल के आया था, साढ़े का, ए साढ़े जो है इंटू आई, यही हमको सिद्ध करना था। देखो मैंने कम जगह में प्रयास किया है और देखो मुझको यही सिद्ध करना था। देखो ए साढ़े आई, अब इसका ए इनवर्स ज्ञात करें, क्या करेंगे, ए इनवर्स। ठीक, अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटे साढ़े बराबर, एडजॉइंट ए कितना आया, एडजॉइंट हमारा एक आया है, ये एडजॉइंट जो हमारा आया कितना 1 और 0 0 और इसमें 0 1 0 और इसका थोड़ा और 0 0 1 और 1 बटे 1। ठीक, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएंगे और हर बरस आता है, ये आता है हर बरस आता है जी भाई, हर बरस 100% एक सवाल मिलेगा आपके लिए, एक सवाल। और 8 अंक का, कितने का है, 8 अंक का सवाल है। अब भाई बाजी आपको लगानी है। तो जो चीज़ समझ में नहीं आई, मैंने बहुत ही प्रयास करके आपको दिया है, मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने जो सूत्र लिख के रख लिया था, क्योंकि बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, CIJ बराबर जो होता है CIJ, क्योंकि समय को बचाना है, फिर भी 11 मिनट लगने जा रहे हैं, ये 11 A बार है। ठीक है, अब इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे तो देखो ऐसे बन जाएगा। फिर इसका ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए साढ़े ए। तो इसी से आपको इस सूत्र जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं याद कर पाओगे। अच्छा, A11 कैसे निकालें, A11 का मतलब होता है, देखो आई -1, इसकी एक पावर मतलब 1 प्लस के 1 और M11 का मतलब होता है जो दी गई आव्यूह होता है, दिया गया आव्यूह होता है, उसको हम लेते हैं। देखो यहीं पर दिया है, मैं बता दूं A11, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जे वाली लिया जाए, 4 चौक 16 3 3 9। समझ पाए, देखो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो A11 M11 का मतलब होता है 4 चौक, ये इतना पोर्शन लिया जाता है वर्गाकार, 4 चौक 16 3 3 9। इसी प्रकार जो हो उसको छुपाओ जिसको लेना है और दूसरे को निकालो आप। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं, वो भी आपका 8 नंबर का है, तो फिर भी समझ ज्यादा लग रहा है। ठीक, नोट करो भैया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और हल जरूर करो। तो 7 का खाम सवाल ले रहे हैं, आव्यूह से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। 8 अंक का सवाल 100% पक्का बोर्ड में आएगा, ये गारंटी हमारी है। एक सवाल इससे 100% मिलता है, चाहे मानो या ना मानो। 2018 18 19 20 22 23 24 25 और 26 में इसको आना तय है। तो इसमें हमने लिख भी दिया है x + y + z बराबर 6, y + 3z बराबर 11, x + z बराबर 2y। तो मैं समीकरण लिख रहा हूँ x + y + z बराबर 6, इसको मैं लिखेंगे 0 × x + y + 3z बराबर 11। इसको हम लिखेंगे x + 0y और प्लस z बराबर x + 2y है, -2y। इसको देखो हम लिखेंगे x, पक्षांतर करेंगे -2y और प्लस के z बराबर 0। अब हम लिखेंगे समीकरण को रूप में क्या लिखेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखने पर। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें आव्यूह का, a बराबर हो जाएगा 1 1 1। ठीक, उसके बाद में x के गुणांक कितना है, इसके गुणांक कितना 0 और 1 3। उसके बाद में क्या बने बचेगा, इसका गुणांक 1 -2 और 1। ठीक, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, इसके गुणांक लीजिए अचर पद 6 11 और इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद x बराबर क्या लेंगे, x बराबर में x/z। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सबसे पहले हम साढ़े का मान ज्ञात करते हैं। तो साढ़े का मान 1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1 एकम 1
तीन दूनी 6, तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 1 प्लस 6 और माइनस के 1। अब 1 के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, 1 0 0 माइनस के 3, 0 माइनस 3 और प्लस के 1। इसको देखो 2 एकम 0 0 हो जाएगा, फिर माइनस के 1। ठीक है, तो इसका मान देखो कितना निकलता है, 7 और प्लस के 3, 7 प्लस के 3 हो जाएंगे। अब इसकी गुणा, हाँ, और माइनस के 1, 7 3 10, तो 10 में से आएंगे 9 जो इज नॉट 0 है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक, अब हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए मैंने निकाल लिया है, पिछले सवाल की तरह निकालें, बिल्कुल वैसे ही एडजॉइंट निकलेगा, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। 7 माइनस 3 और 2 और 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। ठीक, एडजॉइंट हमने निकाल लिया। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान ए का मापांक, तो एडजॉइंट इसका आ जाएगा 1/9 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के बाद क्या आ जाएगा, 7 और माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। ठीक, तो ये तो आपका ए इनवर्स निकल आया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ निकालेंगे, इसका हम वीडियो भी दे देंगे, अगर चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इसका एडजॉइंट अलग से निकाल दे देंगे, वैसे बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो पिछला सवाल 7 का की तरह आप एडजॉइंट निकालें। तो इसमें क्या बात है, अब हम देखो हमको दिया क्या था, ए एक्स बराबर बी, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक, अब एक्स का मान क्या है, एक्स बाई जेड। ठीक, और इसका मान ए इनवर्स का मान कितना था, 1/9, 1/9, 7 माइनस 3 2 और 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। फिर भी बहुत लंबा सवाल होता जा रहा धीरे धीरे। और बी का मान कितना था, 6 11 0। अब इसकी गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, अब इसकी गुणा करवाएं, 1/9 तो बिल्कुल कर दे वैसे, और यहाँ पर जल्दीबाजी ना करें, तो 7 छंगा 42 और माइनस के 33 प्लस के 0, फिर उसकी करेंगे 11 तियाँ 33, फिर छतियाँ 18, फिर करो इसकी छतियाँ 18 प्लस 0 माइनस 0 हो जाएगी, गुणा करोगे। उसके बाद में माइनस के 6 प्लस के 33 प्लस के 0। ठीक है, और इसके बराबर क्या आएगा, एक्स बाई जेड के बराबर क्या चल रहा है, 1/9 जो हमारा 42 में 33 के कितने बचे, 9। उसके बाद 18 आएंगे और 33 में 6 गए 27। ठीक, 27 आ गया। अब इसके भाग कर दें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियो 27। तो हमारा जो बना जाके है, एक्स बाई जेड बराबर जो बना है 1 2 3, इसकी कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, बाई बराबर 2 हो जाएगा और जेड बराबर 3। तो ये तो हमारा एक्स बाई जेड के मान आए। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटा अब इसको एडजॉइंट कैसे, इसका एडजॉइंट के लिए मैं सूत्र बता दूं, अगर मिल गया समय है, थोड़ा रफ में देखा बता रहा हूँ, ये रफ है। तो इसमें सबसे पहले निकालते हैं एडजॉइंट ए बराबर सी आई जे का होल ट्रांसपोज। और सी आई जी कैसे निकालेंगे, सी आई जे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था सी आई जी कैसे निकालते हैं, A11 A12 A12 A13, फिर उसके बाद में A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, तो ये आप पिछले वीडियो से देख सकते हो, उसकी वजह से आप निकाल सकते हो। और इसके लिए मैं आपसे कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके शेयर करें। इसी के साथ में हम 9वां सवाल 8वां सवाल अभी देंगे। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रोक रोक के वीडियो कई बार देखें, कॉपी पर हल जरूर करें, और कॉपी पे हल नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 का लेके चल रहे हैं। तो देखो मैंने माना आई बराबर 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, तो बराबर मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ कॉमन लेंगे, तो अब हम पहले कॉमन बाई प्रॉपर्टी 4 लगा दें।
बाई P4। तो बाई P4 का मतलब होता है, इसकी प्रॉपर्टी में लिख दूं, प्रॉपर्टी होती है 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे i बराबर 0 से पाई और पाई माइनस एक्स और डी एक्स अपान, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें बाई प्रॉपर्टी हमने 4 लगा दी है। अब 4 लगा दी है तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 से पाई, तो इसमें पाई को यानी पाई माइनस एक्स और डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको समीकरण 2। अब हम समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर, ठीक है, तो एक आई कितना हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये मैं आपको दिखा दूं इसे कैसे हो जाएगा, मैं इसको आपको दिखा दूं कैसे हो जाएगा। पाई माइनस 0 से पाई और क्या हो जाएगा 0 से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर और इसमें ये क्या है माइनस के प्लस के जे एक्स कर लो, एक्स 0 से पाई और ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और ए जो माइनस वाला यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों पद कट जाएंगे, तभी ये केवल पाई बचेगा, पाई इंटू डी एक्स। तो भाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इस समीकरण को दे देंगे नाम 3। हम एक काम करेंगे, इसमें क्या काम करेंगे, अब इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो अब हम ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें लेंगे 0 से पाई हमारा दिया ही है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पर 0 से पाई और 1 बटे क्या बच जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब जो ऊपर जाएगा, सॉरी 1 बटे में था, तो जो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर में पहुंच जाएगा, तो 1 बटे ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब हम इसको मानेंगे, यहाँ पर थोड़ा इस साइड में ऐसे कर लेंगे। ठीक, माना बी अपान ए टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स बराबर टी मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी टी के सापेक्ष करेंगे, तो इसका हो जाएगा बी अपान ए टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा इधर देखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ए अपान बी डी टी। ठीक, तो जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हमको मिल गया। अब लिमिट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी, देखो जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, तो b अपान a और टेन 0 बराबर t, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब अपर लिमिट में क्या होगा, देखो जब x बराबर क्या है, x बराबर पाई, तो इसमें क्या बनेंगे b अपान ए और टेन पाई बराबर t, तो इसका जो लिमिट आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, क्या आएगी, अनंत। ठीक, अब हमको मिल गया है, यहां पर मैं आपको दर्शा रहा हूं, देखो थोड़ा पीछे कर रहा हूं, आराम से देख लीजिए, तो i बराबर जो आपका आया है 0 से अनंत आया है। ठीक,
जो मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज किया है 0 से अनंत, और 1/a² आपका चल रहा है, ठीक, 1/a², थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, i बराबर 0 से अनंत और 1/a², फिर वही छोटी हेडिंग से लिखें, इससे लिखें, i बराबर हो गया है 1/a, 0 से इन्फिनिटी, a² है, और x² dx क्या हो जाए इसका, एक आया है sec² x इंटू a/b, और dt बटे, तो इसमें क्या था जो हमने माना था 1 + t², ठीक, तो dt बटे t हो गया, इसका क्या करेंगे अब हम यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ab इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी dt बटे 1 + t², ठीक, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 1/ab और tan इनवर्स t आ जाएगा। हम जानते हैं कि चूंक Q 1/1 + t² बराबर होता है tan इनवर्स t, या 1 + x² बराबर इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स t, और लिमिट कितनी लगाएंगे 0 से इनफाइनाइट, तो अब यहाँ पर 1/ab, एक चीज छूट रही है, पाई साथ वाली छूट रही है शायद, हाँ पाई चलेगा इसमें, पाई बटे आ जाएगा इसमें, क्योंकि पाई साथ साथ वाली छूट रही है, एक है, ठीक है, पाई, तो ये तो ए बी है आपका, हाँ 1/π/ab, और इसमें लिख दो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस के tan इनवर्स 0, ठीक है, तो यहाँ पर π/ab जो का तो पहले से आ रहा है, अब इसका क्या हो जाएगा π/2, ठीक है, और इसका 0 हो जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं, तो यहाँ पर जो i बराबर निकलेगा π²/2ab, तो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही आपका है, आप देख सकते हो पूरा सोल्यूशन मैंने दे दिया है, और एक ही पेज में आना चाहिए, तो मैंने कोशिश की, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हुई कि मोटा मोटा लिखना चाह रहा तो नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि हेडिंग थोड़ा ज़्यादा जगह घेरती है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, ये 8 का खा लेकर आया हूँ, और ये भी कई बार यूपी बोर्ड में आया, मैं आपको दर्शा, तो मैं लिखता हूँ इसको सबसे पहले, तो यूपी बोर्ड 2022, 23, 24, 25 और 2025, तो ये आई बाई में अभी आया है, आई बाई, ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ है, तो सबसे पहले हम इसको नोट करते हैं, बाई बराबर C1 EAX cos BX C2 EAX sin BX, बहुत सावधानी से समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, d/dx, तो C1, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको ऐसा कर लेते हैं, EAX कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले कॉमन लेने के बाद C1 cos BX प्लस C2 sin BX, ठीक, तो इसे समीकरण दे दो 2। अब हम करेंगे इसका, अब करेंगे dy/dx, इसको समीकरण 2 दे दो, तो अभी हम इसको y बराबर ही मानेंगे, किसको, y बराबर ही मानेंगे, y बराबर, ठीक, ये आपका क्या है, y के बराबर ही है, y बराबर, ठीक। अब हम इसको देखो कितना बढ़िया ढंग से करें, इसको कोशिश कर रहा हूँ सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके थे, बहुत सरल तरीके, देखो अब यहाँ करेंगे x के सापेक्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का खा, y बराबर C1 EAX प्लस इंटू कॉस BX प्लस C2 AX EAX सान BX, जहाँ C1 C2 अचर, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022, 23, 24, 25 आई बाई में आया है। तो देखो मैं लिखता हूँ, माना i बराबर y बराबर, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, EAX क्या बच जाएगा, C1 cos BX और C2 sin BX, ठीक, समीकरण दे देते 1। अब हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे dy
अपॉन डी एक्स, बहुत शानदार तरीके से, घबराना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो प्रथम फलन इसको मानेंगे, इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन वैसा ही ई ए एक्स और ई एक्स, तो प्रथम फलन, हाँ अब इसका करेंगे अवकलन। C1 ज्यों का त्यों, कॉस बी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स को हो जाएगा माइनस के साइन बी एक्स इंटू इंटू साइन बी एक्स इंटू C1, उसमें कुछ करना ही नहीं, इसके अंदर कर दिया, अंदर हो गया, देखो C1 कॉस बी एक्स इंटू बी, हाँ इंटू बी, प्लस के C2 और साइन बी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू बी। ठीक, अब प्लस इनको ज्यों का तो रोक लो, तो C1 कॉस बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स, और ई एक्स क्या हो जाएगा, ई ए एक्स का ज्यों का त्यों, और ई एक्स नहीं, ई एक्स का ई एक्स, और फिर ए एक्स क्या हो जाएगा, ए। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए लेके चल रहा हूं मैंने, बहुत ही इसको ध्यान रखना। अब एक बात तुमको नजर आ रही होगी, हमने यहाँ पर इसको लिया, वो किसके बराबर आ रहा है, आप देखो बड़ा ध्यान लगा के, ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है, देखो C1 कॉस बी एक्स, C2 साइन बी एक्स, और इसको भी प्लस मिला लो गुणा में। ठीक है, तो ये टोटल किसके, बाई के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, बाई के बराबर। ठीक, इनमें गुणा हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई ए एक्स और माइनस के बी C1 और साइन बी एक्स प्लस के बी C2 कॉस बी एक्स और प्लस के क्या हो जाएगा, तो पूरा बाई आ गया है, तो ये आपका बाई आ गया है, तो a इंटू बाई। ठीक, ये देखो बाई किसके बराबर है, ये बाई के बराबर है, इंटू ए। ठीक, अब हम पुनः करेंगे, अब हम पुनः करेंगे, देखो पुनः पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे समीकरण दे दो आप, इसे दे दो 2। ठीक, अब पुनः करेंगे तो जो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये फिर भाई फर्स्ट और इसको सेकंड मानो, ई ए एक्स जो कहते हो, तो बी क्या हो जाएगा, अब की बी माइनस के बी स्क्वायर C1 और साइन बी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स, तो कॉस बी एक्स, और बी मैंने पहले गुणा करवा दिया। ठीक है, प्लस के बी स्क्वायर C2, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन साइन बी एक्स, और इंटू बी माइनस को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये माइनस का बी होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा, और प्लस के ए डी बाई अपॉन डी एक्स। तो चूंकि यहां लिखेंगे, मैं लिख दूं चूंक साइन डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो इसलिए साइन एक्स का साइन एक्स हो गया, और बी एक्स का बी हो गया, तो माइनस के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा सवाल बनते बनते कुछ नजर आ रहा है, उम्मीद है। देखो अब देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, तो ई ए एक्स माइनस के ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा, बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बाई बराबर C1 ई एक्स कॉस बी एक्स प्लस C2 ई एक्स साइन बी एक्स, जहाँ C1 C2 अचर हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में कब कब आया, देखो मैंने ये लिख दिया है। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर, तो मैंने माना आई बराबर, माना दिया तो है, माना कुछ नहीं, माना नहीं लिखा जाएगा, इसको बाई बराबर लिखेंगे C1 ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस C2 ई ए एक्स, अब ई ए एक्स साइन बी एक्स। इस समीकरण को हम अभी हम कुछ कॉमन ले लें इसके लिए, बाई बराबर हम इसमें कॉमन ले रहे हैं ई ए एक्स, तो C1 कॉस बी एक्स और C2 साइन बी एक्स, इस सबको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो प्रथम फलन वैसा आई,
दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा व्यवसायी और फर्स्ट का अवकलन। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम फलन व्यवसायी ई ए एक्स और सी वन कॉस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन बी एक्स इंटू बी और प्लस के सी टू ज्यों का त्यों और साइन बी एक्स क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी और अब प्लस अब ये ज्यों का त्यों रहेगा सी वन कॉस बी एक्स सी टू साइन बी एक्स। ठीक है, और प्लस के इंटू हाँ प्रथम फलन वैसे दूसरे का अवकलन और दूसरा व्यवसायी इसका अवकलन इंटू ई ए एक्स इंटू ए। ठीक, तो जे अब इसमें क्या हो गया है, अब जे किसके बराबर है, जे अब आपको दर्शा दें कि जे जो आपका बनेगा इतना ये किसके बराबर, ये बाई के बराबर है। ठीक, और जे आपका जो कहते हो छोड़ दें इसके लिए। अब मैं देख रहा हूं डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर ई ए एक्स, तो माइनस के बी सी वन साइन बी एक्स और प्लस के बी सी टू कॉस बी एक्स और प्लस के जो क्या हो जाएगा ए बाई। ठीक है, जो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका ए बाई के बराबर हो जाएगा। बहुत सावधानी से देखें, ये आपका ए बाई बन गया। अब हम पुनः अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, इससे समीकरण दे दें हम दो दे दें, इसको हम दो देते हैं। अब लिखेंगे पुनः समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो हो जाएगा डी स्क्वायर बाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसको फिर मानेंगे फर्स्ट इसको सेकंड, प्रथम फलन व्यवसायी ई ए एक्स, इसका क्या हो जाएगा बी माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा सी वन और साइन बी का को क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी, बी की गुणा मैंने पहले करवा दी है, और प्लस के फिर बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस बी एक्स क्या होगा माइनस के, तो यहाँ पर बेटा ये माइनस लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी टू साइन बी एक्स। ठीक, तो अब हमको हमारा फर्स्ट हो पाया है, तो प्रथम फलन वैसा है दूसरे का अवकलन प्लस, तो प्लस अब हो जाएगा जे जो का त्यों कर दो, तो प्लस कर दो, यानी इसका है माइनस के बी सी वन और साइन बी एक्स और प्लस के बी सी टू कॉस बी एक्स और इंटू ई ए एक्स इंटू ए। ठीक, क्योंकि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि प्रथम फलन व्यवसायी दूसरे का अवकलन दूसरा व्यवसायी प्रथम का अवकलन, तो ई एक्स का ए इंटू ई एक्स इंटू ए होता है। ठीक, और प्लस एक चीज और बची इसमें है, प्लस क्या हो जाएगा प्लस प्लस जो होगा ए बाई का भी तो होगा, तो ए जो कहते हो डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ा लें, ए जो कहते हो रहेगा ए वाला और डी बाई अपॉन डी एक्स। अब हम देखते हैं क्या क्या हमको मिल जाएगा, इसमें लंबा सवाल हो रहा है धीरे धीरे। अब देखो जो इतना भाग है वो इसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, जो ए प्लस ये इतना भाग क्या बन रहा है, इसको देखो आप, माइनस के बी सी वन सर बी एक्स बी टू, इसको देखो आप, ये इतना भाग इतना। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है, अब इसको थोड़ा इसको इधर लाते हैं, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के बी स्क्वायर ई ए एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू और साइन बी एक्स, और इसको पक्षांतर कर ले ज़्यादा बेस्ट रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको लाना क्या माइनस की टू ए वाई, तो इसमें क्या रखेंगे एक मान रखेंगे इसमें से, तो ये मान पूरा बन रहा है डी बाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस के ए बाई और इंटू क्या हो जाएगा इसका, ये टोटल मान इसका होगा ये ए हो जाएगा और प्लस ए डी बाई अपॉन डी एक्स। ये मान मैंने कहाँ से लिया लिख दो, चूँकि ई ए एक्स माइनस के बी और सी वन और साइन बी एक्स प्लस बी सी टू कॉस बी एक्स बराबर डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस ए बाई। ठीक, वो मान मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इसकी गुणा करवाएंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर जे किसका मान है, जे किसका मान है, जे आपका बाई का मान है,
देखो सबसे पहले ए लिया था, C1 और C2, तो यहाँ पर तो बाई हो गया, प्लस इसकी गुणा करवाओ ए डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक, माइनस के ए स्क्वायर बाई और प्लस के ए डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक, ये इधर कर लो इसके लिए। अब इसमें क्या, अब एक ए बाई डी बाई कितना हो जाए, 2a dy। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं, देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक एक कितने हो गए, माइनस के 2a डी बाई अपॉन डी एक्स, और हमको सिद्ध क्या करना था, हाँ प्लस के ये आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से बाई ले लेंगे कॉमन, बराबर 0। हम ये दर्शा दें कि कैसे किया है, माइनस के बी स्क्वायर बाई और माइनस के ए स्क्वायर बाई, तो इसमें से हमने क्या कॉमन, बाई कॉमन ले लिया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन बी स्क्वायर तो प्लस का होगा, इसमें कॉमन क्या लिया, हाँ तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के बाई कॉमन ले लें, केवल बाई ले लें, माइनस की बाई। देखो बोर्ड ने यहाँ पर गलती की है, तो बोर्ड ने यहाँ पर गलती क्या की है, यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, तो क्योंकि जब इधर हम पंचात्र करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस आएगा, वही तो मैं देख रहा था, तो यहाँ पर जो बेटा आप इसको सुधार लीजिए, तो यहाँ पर बोर्ड ने गलती की, ठीक है, यहाँ लिख दो बोर्ड ने गलती की है। देखो बोर्ड तक गलती करता है, और की तो बात छोड़ो, बोर्ड ने गलती की, क्या गलती की, क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 के बी में, ठीक है, तो वह मैंने बड़ा ही उसको देखा तब वो समझ में आया है, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक बेटा, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें अपनी समस्या को अवगत कराएं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का अब आगे करवाएं खंड, देखो इसको 2-3 बार करना, और मैंने यहाँ पर चूक लिखा है कि इसे ई एक्स का जो मान है और माइनस के बी C1 और टोटल जो किसके बराबर हो गया है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए बाई के बराबर हो गया, वही मान मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक बेटा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत सावधानी से करें सवाल के लिए।
प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर करवा चुके हैं, वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको पुनः समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कहा है 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स माइनस के पाई log E2। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 माना है, तो 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर एक समीकरण मानी हमने। तो 0 से पाई प्रॉपर्टी हमने 4 लगा दी। यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 लगाने के लिए प्रॉपर्टी 4 जो लगाई है, देखो 0 से पाई तो 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 बाद 2 को मैंने जोड़ दिया है, तो जोड़ने के बाद 2i हो गया है। देखो 2i बराबर आ गया यहाँ पर। तो 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स log 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हमने log रूप में एक रूप होता है कि log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b। तो इसी को जो log a प्लस log b है log a इंटू बी के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को अब इसको 2 को आगे ले लिया, तो 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जब मकान आगे 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो पाई बराबर आई बराबर 0 से पाई log साइन एक्स इंटू डी एक्स समीकरण 3 दे दिया। और अब प्रॉपर्टी हमने 6 लगा दी। यहाँ पर रोक कर भी बहुत अच्छी तरह समझाया था, क्योंकि उसमें थोड़ी माइक में समस्या आ गई, इसलिए वो आवाज़ नहीं कैच हो पाई। तो 0 से पाई log साइन एक्स, अब प्रॉपर्टी हमने 2 से गुणा 2 से भाग कर दी है log साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर प्रॉपर्टी हमने 4 लगाई है, तो 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा 0 से पाई बाई 2 log कोस एक्स। फिर हमने कौन को 4 और 5 को जोड़ दिया। देखो 5 और 4 और 5 को जोड़ने पर तो यहाँ पर 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और log साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और 0 से पाई बाई 2 2 की गुणा हमने क्या log साइन एक्स इंटू कोस एक्स 2 की गुणा 2 की भाग करवाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसको याद रखना, मैंने यहाँ पर बताया, बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x और dx 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। अब हमने प्रॉपर्टी किसमें किया, इसको 2x बराबर t माना है, तो 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt बटे 2। तो यहाँ पर dt बटे, देखो यहाँ पर भी गलती, dt बटे 2 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। फिर मैंने यहाँ पर dt बटे 2 ले लिया, तो 1 बटे 2 यहाँ पर आ गया। ये किसका रूप था, बाई समीकरण 1 से log 2 और पाई बाई 2 dx 0 से पाई। ठीक, यहाँ भी लिखना था मेरे को कितना 0 से पाई बाई 2। अच्छा वो लिमिट रख दी थी मैंने। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस जी तो आई का रूप बन गया आई बाई 2 और ये आपका आ गया क्या log 2 और पाई बाई 2 माइनस के, तो माइनस के पाई बाई 2 log 2। तब इसमें पक्षांतर किया तो आई बटे 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या आ गया, तो माइनस के पाई log 2। इसी प्रकार हमारा 9 का खा रह गया। बहुत शानदार क्वेश्चन तरीके से बनाया था। तो हमने इसमें समझाया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के बाई कोट एक्स। बहुत कई बार क्वेश्चन आया, इसको कई बार करना, आप लोग कम से कम 5 बार करना, 5 बार करना इनके लिए। तो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के बाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स एक्स इज नॉट 0, और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर पी का मान इतना आया, क्यू का मान इतना आया। फिर हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, आई ए बराबर ई पी डी एक्स, ई पी कोट एक्स का log साइन एक्स, तो ई से log ई log ई का मान 1 होता है, साइन एक्स बचा, आई बाई इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई ए प्लस सी। तो मैंने इसका समाकलन कर दिया, और समाकलन करने का प्रथम फलन वैसा है, दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, और फिर मैंने प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो इसका तो इससे जो -1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और हमने फिर इसकी जो कंडीशन दी थी y बराबर 0 एक्स बराबर पाई बाई 2, तो पाई स्क्वायर बटे 4 और साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, तो क्या बच गया, इसी स्क्वायर माइनस के पाई बाई 4। ये मान हमने समीकरण किसमें रख दिया, 1 में, ये मान समीकरण 1 में। तो बाई साइन एक्स, देखो बाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस के पाई स्क्वायर बटे 4। तो बेटा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ अगर गलती हो गई इसमें 2 प्रश्नों में जो आवाज़ नहीं कैच हो पाई, तो इसके लिए खेद है। मैं पुनः वीडियो इसका बना दूंगा। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।